Hello students, today we start class 12th math chapter 1 relations and function exercise 1.1 question number 1 determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। तो बेटा हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव कब होता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास ये पेयर चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ऐसे एक्स एक्स है, वाई वाई है, ये बिलोंग करे रिलेशन से, मतलब ऐसे आपको पेयर जो है रिलेशन के अंदर मिले तो हमारा रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इन नंबर्स में जैसे 1 1 आपको मिले, 2 2 आपको रिलेशन में मिले, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास इस टाइप के पेयर चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन तब होगा जब हमारे पास एक्स वाई जो है वो बिलोंग करे रिलेशन से और वाई एक्स जो है वो बिलोंग करे रिलेशन से, ठीक है। इन नंबर्स में जैसे 1 2 है वो बिलोंग करता है रिलेशन से और 2 1 जो है वो बिलोंग करे आपके पास रिलेशन से, तो तभी हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन कब ट्रांजिटिव होगा, जब हमारे पास एक्स वाई जो है वो बिलोंग करे रिलेशन से, वाई जेड जो है वो बिलोंग करे रिलेशन से और साथ में फिर एक्स जेड जो है वो भी बिलोंग करे रिलेशन से, तभी हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पे नंबर कैसे आ सकते हैं, आपके पास 1 3 हो सकता है वो बिलोंग करेगा रिलेशन से। अब दूसरा नंबर आप 3 6 हो गया वो बिलोंग करेगा रिलेशन से, एंड 1 6 अगर ये पेयर जो है रिलेशन से बिलोंग हो रहे हैं, मतलब ये ए बी है, ये बी सी है, तो यहाँ आपके पास ए सी भी बिलोंग करने चाहिए किससे, रिलेशन से। ए बी बी सी हो जाए, एक्स वाई जेड हो जाए, ठीक है। तो आपको इस तरह से अगर ट्रांजिटिव में पेयर मिलते हैं तो यस इट इज अ ट्रांजिटिव। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन दी गई है, रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू दिस। तो आप लिखेंगे हमें ए जो सेट दिया गया है 1 2 3 डैश डैश 13 14, ठीक है। ये हमें एक ए सेट दिया गया है, उसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो नेचुरल नंबर दिए गए हैं 1 से लेके 14 तक। ओके, फिर आपको रिलेशन जो बोला गया है वो ये है x by such that 3x minus y is equal to 0, ठीक है। ये आपको बोला गया है रिलेशन में। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं x y आपके पास क्या है, जो पेयर बनता है उसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर x होता है, सेकंड नंबर y होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3x minus y है, x है, तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या करेंगे, y की। तो y आपके पास देखना 3x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। जो y है आपके पास वो 3 टाइम्स ऑफ x है, ठीक है बेटा। तो हमें कुछ इस तरह के पेयर जो है वो बनाने हैं। चलिए, हमारे पास यहाँ पे जो रिलेशन होता है उसमें एलिमेंट जो हमारे पास आते हैं x के और y के, वो आपके पास a सेट से ही आएंगे, मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है आपका a r a है। ए एलिमेंट का रिलेशन जो है ए एलिमेंट से ही है, बट हमें जो वाई एलिमेंट वाई लेना है दूसरे सेट से, वो आपको 3 टाइम्स ऑफ एक्स लेना है, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन जो है वो इस तरह से आ जाएगा। अब फर्स्ट नंबर 1 है, अगर आपने यहाँ पे 1 रखा, ठीक है, तो वाई क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा, क्लियर है। वाई क्या आ जाएगा, 3, तो 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पेयर हमारे पास y अगर हमने यहाँ पे 2 रखा तो वो 6 आ गया, तो 2 और 6 आ गया। थर्ड पेयर आपने y है और यहाँ पे 3 रखा तो वो 9 आ जाएगा, मतलब 3 और 9 आ जाएगा। और फोर्थ पेयर है 4 3 12 हो जाएगा, एंड 5 3 15। आप देख रहे हैं y 15 नहीं आ सकता, क्यों बेटा, क्योंकि हमारे पास ए सेट के एलिमेंट 14 तक ही हैं, तो इसलिए जो हमारे पास रिलेशन आया उसमें जो गिवन एलिमेंट आए हैं, पेयर्स आए हैं, वो ये आए हैं, ठीक है। इन्हीं को देख के आपने ये बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो चलिए, तो यहाँ से हम देख रहे हैं हमारे पास जो 1 1 वाले पेयर थे वो नहीं है,
आप देख रहे हैं हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है, जब हमारे पास 1 1 हो, 2 2 हो, मतलब सेम x जो है वो इक्वल टू x ही हो, ठीक है, और वो आपके पास नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, एस 1 1 2 2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये आ गया। सेकंड के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे एस 1 3, आप देख रहे हैं 1 3 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, एक्स वाई तो बिलोंग कर गया रिलेशन से, बट वाई एक्स, क्या आपको 3 1 यहाँ पे कोई पेयर मिल रहा है, नहीं है यहाँ पे, तो आप क्या लिखेंगे, बट 3 1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन, तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। आपको बेटा क्लियर हो रहा होगा, है ना, इजी क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट आपको ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास लिमिटेड पेयर्स हैं, तो यहाँ पे हमें 1 3 3 6 1 6 ऐसा कोई पेयर नहीं है, तो आप लिखेंगे देयर इज नो पेयर ऑफ xy belongs to relation, yz belongs to relation, and xz belongs to relation, so it is not transitive। क्लियर है, तो हमारे पास ऐसे पेयर ही नहीं है, तो हम इसको ट्रांजिटिव कैसे शो करें, ठीक है, तो आपने सिर्फ यही लिखना है, देयर इज नो पेयर ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके, तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है यहीं पे, तो नोट इट डाउन। ओके, सेकंड पार्ट में आपको बोला गया बेटा रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला गया है, तो नेचुरल नंबर आपके पास इसका सेट जो है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, ये आ गया। और सेकंड आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है आर जो है आपके पास एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 5 and x less than 4, ठीक है, आपको जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो है एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 5, जो y है वो x का 5 मोर देन है, ठीक है, तो x जो है आपके पास वो ओनली 3 नंबर है, लेस देन 4 है, तो मतलब जो हमारा ए आपको सेट गिवन है, बोला तो इन्होंने नेचुरल नंबर है, बट हमारे पास जो x है वो क्या है, लेस देन 4 है, मतलब x जो हमारे पास आता है वो a सेट से आता है, तो उसके एलिमेंट क्या हुए, 1 2 3 ही हुए, ओनली 3 एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, तो 3 एलिमेंट है, हमारा जो रिलेशन होगा a टू a ही होगा, क्या होगा, a r a रिलेशन, ठीक है, तो हमारे पास बेटा रिलेशन के जो एलिमेंट आ जाएंगे वो क्या आएंगे, आप बताइए, x जो है वो क्या है 5 मोर, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, इसमें 5 मोर कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x और 5 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सेकंड आप देखेंगे हमारे पास x की वैल्यू क्या है 2, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, तो ये 7 आ जाएगा। थर्ड हमारे पास x की वैल्यू 3, तो और y की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 और 5 8, और इसके बाद हमारे पास कोई पेयर जो है रिलेशन में नहीं आ सकता। ओके बेटा, क्योंकि हमें जो रिलेशन में डिफाइन किया गया है वो यही है कि x क्या है y क्या है 5 मोर देन x, तो x तो हमारे पास ओनली क्या है 3 एलिमेंट है,
एक्स के एलिमेंट हम कहाँ से लेंगे, उसके लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है एक्स इज लेस देन 4 है, ठीक है 4 है, तो इसलिए बेटा हमारे पास एक्स जो है ओनली 1 2 3 ही आ सकता है और नहीं आ सकता, तो इसलिए हमने एक्स 1 2 3 लिया, और जो y है वो क्या है 5 मोर देन x है, तो आपने 5 मोर देन कर दिया, तो हमारे पास ओनली 3 पेयर जो हैं वो रिलेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, तो आपको रिफ्लेक्सिव मैंने पहले क्लियर किया हुआ है, हमारे पास एक्स एक्स वाई वाई बिलोंग नहीं कर रहे रिलेशन से, तो आप लिखेंगे एज एक्स एक्स एलिमेंट y element not belong to relation, so it is so relation is not reflexive. Second one, as हमारे पास आप देख रहे हैं x y और ये वाले पेयर भी बिलोंग नहीं करें, चाहे आप यहाँ से पेयर उठा लीजिए, क्या है 1 6 belongs to relation but 6 1 not belong to relation, so relation is not symmetric, not symmetric, okay। थर्ड वन बेटा आपके पास हमारे पास एक पेयर है 2 पेयर ही नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही शो करिए एज x y not belong x y belong to relation, एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन है, तो अब नंबर है हमारे पास एक 1 6 बिलोंग्स टू रिलेशन, ओके बिलोंग्स टू रिलेशन, बट आगे अदर पेयर्स ही नहीं है, तो हम किसके साथ इसका जो है हमारा एक्स वाई वाई जेड ले, तो इसलिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स वाई ही शो करेंगे हम, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन बट y z not belong to relation and हमारे पास क्या है नेक्स्ट x z, क्या है x z not belong to relation, ठीक है। फर्स्ट पेयर एक पेयर आ गया, चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे ये लो, अदर पेयर हमारे किसके साथ बनेंगे, कैसे हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हमने क्या लेना है बेटा x y belong to relation, y z not belong to relation, इसलिए x z भी not belong to relation, ठीक है। तो relation is not transitive, ओके बेटा क्लियर है, ये आपके पास सेकंड पार्ट आ गया, ओके थैंक यू।